सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल राधा माधव विद्यापीठ। जैसे कि आपको पता है, हमने करंट अफेयर्स एज वेल एज हिस्ट्री और पॉलिटी की सीरीज़ शुरू की है, जिसमें हम ऑलमोस्ट हिस्ट्री के एंशियंट हिस्ट्री के टॉपिक्स जो क्लियर कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे दैट इज़ बुद्धिज़्म। अब बुद्धिज़्म के फाउंडर क्या है, जैसे कि आपको पता है ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब बुद्धिज़्म रिलीजन के फाउंडर कौन है और लाइफ कैसी थी उनकी। अब इनके फाउंडर हमें पता है गौतम बुद्धा थे, ठीक है। बॉर्न इन 563 BC एट लुम्बिनी, जो नेपाल में जगह। शाक के फादर इनके कौन थे? सुधोधना, और मदर का नाम क्या था? महामाया, ठीक है। 4 साइट्स: ओल्ड एज, सिकनेस, डेथ और एस्टिक इंस्पायर्ड। मतलब इनकी 4 साइड हमें कुछ ना कुछ इंस्पायर्ड करती हैं अलग अलग चीज़ों में, ठीक है। अगर हम बात करें इनलाइटमेंट एज, सबसे इनलाइटमेंट एज जिनमें हमें कुछ सीखने को मिला या हमारी हिस्ट्री में, जिस कारण से हम कह सकते हैं कि हमारी हिस्ट्री में उनका एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल इंक्लूड हुआ, वो डैट इज़ 35 की एज में अंडर बोधि ट्री एट बोध गया के। मतलब वो जब इसमें कोई उनका इंसिडेंट होगा जो, तो 35 इयर्स में बोधि ट्री के अंडर बोध गया में उन्होंने अपने जो रूल्स बताए थे, अपनी जो बताई थी अहिंसा पे बताया था। फर्स्ट सरमन धामाचक्र परिवर्तना एट सरनाथ। डाइड, डेथ कब हुई? महापरनी 483 BC में। कोर टीचिंग्स, इनकी मेन टीचिंग्स क्या थी? 4 नोबल्स थे इनके, 4 नोबल ट्रुथ थे जो ये सिखाते थे और सबको कहते थे कि ये चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। डैट इज लाइफ इज सफरिंग, हमारी लाइफ जो है सफर कर रही है, ठीक है। कॉज इज डिजायर, और हमारी लाइफ सफर करती है और सफर का कारण क्या है? हमारी अपनी इच्छाएं। हम अपनी इच्छाओं के कारण ही हमेशा सफर करते हैं, झेलते हैं। सेसेशन ऑफ डिजायर एंड सफरिंग। अब कहते हैं कि सेसेशन, जब हम इच्छाओं का छोड़ देंगे, इच्छाओं का नाश कर देंगे, तो बुद्धिज्म मतलब कल्चर हमें, रिलीजन हमें सिखाता है, सिद्धार्थ बुद्धा के हमें, गौतम बुद्धा की ये चीज़ सिखाते हैं वो हमें कि जब हम अपनी ओवर डिज़ायर्स, जो हम हर चीज़ में डिज़ायर करते हैं, पाने की इच्छा रखना, होने का दुख रखना, इन चीज़ों को छोड़ देंगे, तो उनका कहना था कि लाइफ जो है हमारी ना, वो सफ़र ही नहीं करेगी, ख़त्म हो जाएगी सफरिंग उसमें। पाथ टू सेसेशन इक्वल्स टू 8-fold पाथ। अब कहते हैं, उनका कहना था कि जो सेसेशन का पथ है ना, जब हम उस राह पे चलते हैं तो वो 8-fold पाथ है। 8-fold पाथ में अष्टगंधा मार्ग, अष्टगंधा 8 उसके रूल्स हैं उस पाथ पे चलने के। पहले राइट व्यू, इंटेंशन, स्पीड, एक्शन, लाइवलीहुड, एफर्ट, माइंडफुलनेस एंड कंसंट्रेशन। क्या है? हमें एक सही मार्ग पता होना चाहिए, राइट व्यू, इंटेंशन हमारी सही होनी चाहिए, स्पीड सही होनी चाहिए, हमारा कर्म सही होना चाहिए, हमारा रहन सहन ठीक होना चाहिए, हमारे एफर्ट्स जो हम कर रहे हैं वो ठीक होने चाहिए, माइंडफुलनेस यानी कंसंट्रेशन से करते होने चाहिए। डॉक्ट्राइन ऑफ डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, ओरिजिनेशन, ठीक है। अब कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ डेवलपमेंट। अब जो डेवलपमेंट हो रही है ओरिजिनेशन की, उस पर मिडल पाथ जो है, कहते हैं पहले स्टार्टिंग कहाँ से हुई? जहाँ से हमारी डेवलपमेंट हुई। किसी भी चीज़ की स्टार्टिंग, कैसे बच्चा जन्म लिया तो वो छोटा है ना, पहले उस बेबी बॉय हुआ, मतलब बेबी बॉय बेबी गर्ल, तो वो छोटा है, पहले उसकी डेवलपमेंट होगी, फिर मिडल पाथ आ जाता है। मिडल पाथ में जब हम क्या है, मध्यम में आ जाते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, मतलब हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, हमारी डिज़ायर्स, हमारी हर चीज़, हम लग्जरी चाहते हैं, ठीक है। अवॉइड एक्सट्रीम ऑफ लग्जरी, कहते हैं मध्यम में आते आते, चलो स्टार्टिंग में तो आपने उस पथ पे डेवलपमेंट शुरू की, पर मध्यम में आते आते उसका इम्पैक्ट ये होना चाहिए कि हमारी जो है डिज़ायर्स कम हो जाए और बहुत एक्सट्रीम लग्जरी लाइफ को हम
अवॉइड करने लगे, हमें नहीं चाहिए। हमारा मन ऐसा हो रहा है कि हमें अगर लग्जरी इतनी मिल भी रही है, दिख भी रही है, तो हमारा मन ना करे, ठीक है। अन्यथा मतलब अंत कैसा होना चाहिए, नो परमानेंट सोल। हमें पता होना चाहिए कि ये जो शरीर है वो नाशवान है, ठीक है, ये लौता सत्य है, मतलब ये हमारी लाइफ का एक रियल ट्रुथ है कि अगर हम आए तो हमें जाना है, ठीक है, अंत होगा ही होगा। कर्मा एंड रीबर्थ एक्सेप्टेड। अब इनके द्वारा क्या है, कर्मा एंड रीबर्थ एक्सेप्टेड, कि कर्म और रीबर्थ को एक्सेप्ट करते थे, रिजेक्ट करते थे क्रिएटर गॉड। वो ये कहते थे कि नहीं, हमें भगवान के बनाने पे वो यकीन नहीं करते थे। वो कहते थे हमें अगर भेजा है तो हमें सिर्फ अच्छे कर्म करने के लिए भेजा है, जैसे हम कर्म करेंगे वैसा ही हमारा दूसरा जन्म हो जाएगा। वो इस चीज़ पे बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते थे। बुद्धिस्ट काउंसिल क्या थी, फर्स्ट जो था वो तो फर्स्ट ईयर था 483 BC, जहाँ पे राजगृह अजस्त्र शास्त्र, कंप्लीशन ऑफ सत्ता एंड विनय, डिवीजन शातवेस, जहाँ पे मतलब महासंगाज शिकाज इनकी जो है रचनाएं हुई थी। अगर सेकंड ईयर की बात करें 383 BC, जहाँ पे वैशाली जगह पे पैटर्न क्या था, कालासोका डिवीजन्स, इसमें क्या हुए थे, डिवीजन सतवा वर्सेस महासंगिका। और थर्ड की बात करें तो ये प्लेस थी, ईयर था 250 BC, पतलीपुत्रा में अशोका के द्वारा जो पिताका स्प्रेड किया था। पिताका उन्होंने अपना मतलब इस धर्म को आगे लेके जाते हुए श्रीलंका में जो स्प्रेडिंग की थी। फोर्थ की ईयर की बात करें दैट इज फर्स्ट सेंचुरी CE, कश्मीर में कनिष्का पैटर्न में, जहाँ पे महायाना वर्सेस हिनायना स्प्लिट किया हमने इन्होंने। और सेक्ट्स क्या थे, हिनायना क्या था, ओरिजिनल डॉक्ट्राइन, पाली टेक्स्ट था, पर्सनल सेल्वेशन, आइडल टेस्ट थे, ठीक है। महायाना में मर्ज हुआ था फर्स्ट सेंचुरी में, पहली सेंचुरी में, जहाँ पे संस्कृति टेक्स्ट जो थे वो लिखे गए थे। अगर उसके बाद हम बात करें लिटरेचर की, लिटरेचर में 2 लिटरेचर्स आती हैं इनकी मेनली, दैट इज त्रिपिटका और जताका टेल्स। ये जो है विनाया डिसिप्लिन के ऊपर है, सुत्ता सरमन्स जो उनके मेन थे, और अभिधामा जो है फिलॉसफी क्या थी उनकी, मतलब ये इनके संस्कृत नेम्स हैं। उनकी जो लिटरेचर थी उनका मेन में पहले वाले में क्या था, वो डिसिप्लिन सिखाते हैं, लाइफ में हमें कैसे डिसिप्लिन में रहना चाहिए। दूसरे में वो सिखाते हैं सरमन्स हमारे क्या मतलब रूल्स रेगुलेशंस होनी चाहिए। तीसरे में फिलॉसफी क्या होनी चाहिए हमारी। जताका टेल्स की बात करें, मिलिंदा पन्हा और महावंसा और दीपावामसा, ये जो उनके थे लिटरेचर उनके लिखे हुए थे। अगर उसके बाद हम बात करें आर्ट एंड आर्किटेक्चर की, इसमें स्टूपास और गंधाराज आ जाते हैं। स्टूपा जो सांची स्टूपा बना था वो सब बुद्धिज्म टाइम का ही है, ठीक है। उसके बाद गंधारा की बात करें और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट्स, जैसे हमने पीछे पढ़ा भी था इसके बारे में ना। स्प्रेड और डिक्लाइन की बात करें तो स्प्रेड कहाँ तक हुआ था, श्रीलंका, म्यांमार, चाइना, जापान, कोरिया, तिब्बत तक पूरा जो है बुद्धिज्म जो है स्प्रेड हुआ था। और डिक्लाइन क्यों हुआ था, रिवाइवल ऑफ ब्राह्मणिज्म, राइज ऑफ भक्ति, जब बहुत ज़्यादा भक्ति आ गई, भक्ति मूवमेंट आया, मेडिवल पीरियड में हम पढ़ेंगे भी उसके बारे में, भक्ति मूवमेंट आया, हिंदुइज्म का बहुत ज़्यादा प्रभाव हुआ। हिंदुइज्म एज वी नो सबसे ओल्डेस्ट और सबसे बड़ा और पहला धर्म जो है, रिलीजन है, वो डैट इज हिंदुइज्म। हिंदुइज्म ने ना कभी कोई ये किया कि वो लेट आया है, और मेजॉरिटी में ही रहा है हिंदुइज्म। तो उसकी वजह से डिक्लाइन के कारण क्या था, हिंदुइज्म का प्रभाव ज़्यादा होना, कुछ राइज ऑफ भक्ति और पुरानिक हिंदुइज्म जो है उनका राइज होना दोबारा, डिवीजन, मोनास्टिक करप्शन, लॉस ऑफ रॉयल पैट्रोनेज आफ्टर हर्षा के बाद जो हर्षवर्धन के बाद जो मतलब उनका लॉस होता गया अपना खुद का ही। इस्लामिक इन्वेजन्स डिस्ट्रॉय, कुछ इस्लामिक इन्वेजन्स ने डिस्ट्रॉय कर दिया इनके रिलीजन को। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, दैट इज बुद्धिज्म। दैट इज ऑल। डिटेल नोट्स जानने के लिए और डिटेल्स लेने के लिए PDF टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, और यूट्यूब चैनल को भी। टेलीग्राम चैनल पे भी राधा माधव विद्यापीठ UPSC CSE नोट्स आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा चैनल। तो
उसको फॉलो करें। आपको डेली बेसिस के PDF नोट्स मिलते रहेंगे, आपकी UPSC 2026 में प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस में हेल्प करेंगे। थैंक यू।